हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आप सब भाइयों को मालूम ही है कि अपने इस चैनल पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ही मैक्सिमम वीडियो देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और रब से यही दुआ है कि आप सब बेहतर रहें और खुश रहें। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैंने अभी स्विफ्ट डिज़ायर का जो एक्सीडेंटल लेफ़्ट साइड से आई है मेरे पास, उसका एक पार्ट 1 बना के आपके मैंने हवाले किया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, जो उसको नहीं देखा जिसने वो उसको देख सकते हैं। और मैं अपना हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि यार जो मैं प्रैक्टिकल करता हूं वही बताता हूं, जो प्रैक्टिकल करता हूं वही बताता हूं। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ करने के तौर पे ही, और कितने लोगों के कॉल आए कि यार सर थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ इस चीज़ को। तो मैं इंतज़ार में था कोई ऐसी गाड़ी आए मेरे पास में। छोटे मोटे क्लेम की गाड़ी आ रही थी लेकिन मेजर लॉस की गाड़ी नहीं आ रही थी। तो वो मेजर लॉस की गाड़ी आज 10-12-15 दिन बाद आई है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि वो आपसे मैं शेयर करूं और दिखाऊं आपको मैं, और हर एक चीज़ आपसे बताता चलूं। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो आज गाड़ी का जो है सर्वे हुआ है। तो सर्वे होने के बाद में क्या प्रोसेस रहेगा, कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुँचता रहे। तो भाई जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के बंदे हैं मोटर क्लेम डिपार्टमेंट से जिनका भी ताल्लुक़ है, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब जो है कारगर साबित होने वाली है, बहुत ही अहम है। मुझे मालूम है कि हो सकता है मेरे बोलने का तरीक़ा ना हो, मुझे तमीज़ ना हो बोलने का, और मैं समझा ना पाता हूँ आपको, लेकिन जिस तरह से मुझे आता है बोलना या जिस तरह से मैं बता सकता हूँ, कोशिश अपनी पूरी करता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँचे और आपको सही तरह से समझ में आ जाए। इसलिए मैं इस तरह से बात करता हूँ आपसे, जैसे और सब लोगों से मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कैमरे पे कुछ अलग। और जिस कंडीशन में जैसा हूँ, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और बस बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो इस टाइम यहाँ पे ऑफिस में ही हूँ मैं, और गैरेज वगैरह में यहाँ पे सब बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो बस जहाँ मौका लगे मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों के लिए मैं फटाफट जो है जानकारी इकट्ठा करके दे दूँ। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार भाई वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले बंदे हैं, तो वो इसको देख सकते हैं और काफ़ी इससे जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आज पूरा आपको डिटेल पार्ट 2 में एक एक चीज़ कि क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ। बताया था कि गाड़ी का पार्ट 2 में आपको बताऊंगा मैं, सर्वे इसका सब कुछ लाइव दिखाऊंगा आपको मैं कि किस तरीके से इसका सर्वे होना है, क्या है। पार्ट 1 आप देख ही चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 का आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इसका जितना भी डैमेज सामान है वो सारा का सारा सामान बाहर निकलेगा, सारा सामान इसका बाहर निकलेगा। जब भी गाड़ी कभी आपकी एक्सीडेंट हो, उसका टूटा फूटा सामान आप भेजें ना, कोई सामान ना फेंकें आप, क्योंकि क्लेम में सारे सबूत चाहिए होते हैं आपको। सारा उसका जितना भी स्क्रैप है, टूट फूट है, वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सारा सामान निकाल लिया है हमने, और अभी इसके गाड़ी के सामने रखेंगे इसे। वो निकालो भाई, इधर निकालो कि दरवाज़ा बंद नहीं होगा। नीचे 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 देखो, दरवाजे के पास, यही हटाओ, हटो आगे, चुंदे से बढ़िया करके लगा के आगे प्रोसेस के लिए अप्रूवल के लिए डालेंगे, तब पता लगेगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कि गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी या फिर ये गाड़ी रिपेयरिंग में होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको इस पार्ट में। सारा सामान निकाल के मैंने रख दिया है बाहर, और सर्वेयर साहब वहीं फ़ोटो कर रहे हैं। और ये सारा सामान, इसका डैमेज पार्ट सारा का सारा आप बाहर रखें गाड़ी के आगे ला करके, क्योंकि कोई भी सामान अगर पुराना है तो आप उसको फेंकें नहीं। जो भी टूट फूट हो गई है गाड़ी की, वो सब आप रखें, क्योंकि प्रूफ चाहिए होता है कि गाड़ी का सामान टूटा तो कहाँ गया। ठीक है गाइस। तो अभी सर्वे होने के बाद में ही इसका क्लियर होगा कि भाई कि गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी या रिपेयरिंग में जाएगी, क्योंकि यहाँ से सर्वे के बाद में जो है सर्वेयर साहब इसका फिर अप्रूवल डाल देंगे आगे जा कर के। तो ऊपर कंपनी वाले देखेंगे इसे कि ये गाड़ी रिपेयरिंग में है या फिर इसका मतलब जो है टोटल लॉस कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें। और इसका पहला पार्ट जो है वो भी मैंने आपको जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। और पूरा लाइव आपको सब चीज़ें मैं एक प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्लेम सेटलमेंट होता है, किस तरह की गाड़ी में किस तरह से क्या होता है। जिसकी भी जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इसके पूरे पार्ट्स को देखने के बाद में। ठीक है गाइस।
तो मैं इसके ये फोटो कर सारे लेता हूँ पार्ट पहले। मैं इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ इसके गाड़ी के कि आपको सारी चीज़ें मालूमात हो जाए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि भाई किस तरह से गाड़ियों का क्लेम होता है और किस तरह से इसका जो है पूरा प्रोसेस चलता है और कितने दिन लगते हैं। ठीक है, तो आज इस गाड़ी को 4 से 5 दिन हो चुके हैं मेरे पास में, और इसका एस्टीमेट वगैरह मैंने सारा सब कुछ बना दिया है। वो सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको सब लाइव दिखाऊंगा मैं भी, जो मैंने इसका एस्टीमेट वगैरह बनाया है वो देख लेना आप। और उसके बाद में इसका एस्टीमेट बना है 4,55,000 रुपये का, और गाड़ी की आईडी भी है 2,10,000 रुपये। अब इसमें किस तरह से सेटलमेंट होगा कि गाड़ी टोटल लॉस जाएगी या फिर ये गाड़ी रिपेयरिंग में होगी। अब डायरेक्टली आपके दिमाग में आता होगा कि भाई सीधी सीधी बात है, 2,10,000 वैल्यू है, उसके बाद में गाड़ी टोटल लॉस होगी। तो ऐसे ही हवा में गाड़ी टोटल लॉस कोई भी कंपनी नहीं करती है। अब क्योंकि गाड़ी का फर्स्ट पार्टी बीमा है, यानी कि कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है, तो इसलिए इस 4,50,000 में पहले जो है सर्वेयर ने देखा कि किस तरह से इसमें जो है देखेंगे सर्वेयर कि क्या क्या पार्ट एक्चुअल में इसका टूटा है कि नहीं टूटा है, जो हमने एस्टीमेट में डाल रखा है क्या वो सारी चीज़ें इसमें एक्चुअल में हैं टूटी हुई। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें जिसके ऊपर डाउट था, उसके बावजूद हमने वो चीज़ें उसमें एस्टीमेट में उसकी डाल दी। वो सारा काट पीट के और जो एक्चुअल इसका एस्टीमेट निकल के आएगा सर्वेयर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में सर्वेयर उसमें जो है काटापीटी करेगा, और काटापीटी करने के बाद में मतलब उसका जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट वगैरह काटेंगे सर्वेयर, और डेप्रिसिएशन अमाउंट जो निकल के आ रहा है अगर वो रिपेयरिंग कॉस्ट बनता है और वो 2,10,000 से ऊपर जाता है या 75% उसका अबव जाता है, तब जा कर के गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। और अभी क्योंकि इसका खाली जो है अभी सर्वे हुआ है, इग्निशियल फ़ोटो हुए हैं सारे के सारे, तो अब इसकी रिपोर्ट आगे पहुंचेगी। रिपोर्ट आगे जाने के बाद में वहाँ से जो है मालूम पड़ेगा, अप्रूवल आएगा कि रिपेयरिंग है या फिर इसका टोटल लॉस होना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्लेम फॉर्म वगैरह कौन सा है, कैसे भरना है, वो सारी चीज़ मैं इसमें दिखाता हूँ। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे ही आपको मैं दिखा देता हूँ क्लेम फॉर्म कैसा है और उसमें क्या क्या भरना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका एस्टीमेट है, ठीक है। ये मैंने पूरा डिटेल बनाया है, ये नंबर वगैरह मेरा पड़ा हुआ है इस पर। ये पूरा स्विफ्ट डिज़ायर 027 गाड़ी का नंबर है। ये सारा इसमें पार्ट पड़ा है, ये राइट साइड में आपका, और ये लेफ़्ट साइड में इसकी लेबर है, ठीक है। इस तरह से इसका ये पूरा एस्टीमेट आप देख सकते हो। ये सारा एस्टीमेट इसका मैंने बना के तैयार कर दिया है, जो कि सर्वेयर को दिया है। तो एस्टीमेट टोटल इसका बैठा है ये 4,55,190 रुपये का इसका बना है एस्टीमेट, ठीक है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि ये एस्टीमेट के हिसाब से ही जो है मतलब डायरेक्टली गाड़ी ऐसे, तो हालांकि ये टोटल लॉस में जा रही है, लेकिन अब क्या है जैसे कि मैंने सारा पार्ट डाला है इसमें ये, ठीक है। बम्पर वगैरह, ग्रिल वगैरह, ये सारे सामान इसमें, रेटर, एसी कंडेंसर और श्राउड असेंबली, इंटरकूलर, हुड असेंबली, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अंदर की जो है गियर बॉक्स माउंटिंग वगैरह, गियर बॉक्स असेंबली और आर्म वगैरह, शॉकर, एक्सल, स्टीयरिंग रैक, ये सब चीज़ें सर्वेयर देखते हैं कि ये एक्चुअल में ये टूटी हुई हैं या नहीं है, ये डैमेजेस हैं या नहीं है। अगर डैमेजेस हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको काट पीट के फिर सर्वेयर ये मालूम करते हैं भाई आप गाड़ी ये कितने रुपए में बन रही है, आप ये बताओ। अब मान लो इसका गाड़ी का अगर जो रिपेयरिंग कॉस्ट निकल के आ रही है, अगर वो 2,10,000 रुपये की अगर बन रही है, आईडीवी उस आईडीवी से ऊपर जा रही है वो, यानी 2,10,000 इसकी आईडीवी है, अगर उस आईडीवी तक पहुंच रही है या 75% या 80% तक पहुंच रही है, तो उस सिचुएशन में जो है इंश्योरेंस कंपनी इसको मतलब टोटल लॉस में डालती है, ठीक है। तो मैं इसका एक बार आपको इंश्योरेंस भी दिखा देता हूँ गाड़ी का, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया ये है गाड़ी का इंश्योरेंस, ठीक। तो यहाँ से आप सब देख सकते हो इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको ये UK06W0207। कोई चीज़ आपसे जो है मैं पर्दे में नहीं रखूँगा, इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लोग गाड़ी का नंबर छुपा देते हैं, वो छुपा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेन्युइन काम है अपना, एक नंबर का काम है, कोई इसमें लुका छिपी वाला काम नहीं है। अब ये देखो यहाँ आ जाओ, सेक्शन फर्स्ट ऑन डैमेज ए सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाली ऑन डैमेज है ये इसका, और कोई भी इसमें एड ऑन तक नहीं है, यानी कि गाड़ी ये कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है, ठीक है। ये लाइबिलिटी कवर आ गया, यानी थर्ड पार्टी वाला सेक्शन हो गया बी, ए हो गया ऑन डैमेज वाला। और यहाँ देख सकते हो आप, ये रही इसकी आईडीवी, टोटल आईडीवी 2,10,330 रुपये, ये आपको नज़र आती होगी गाइस, ठीक है। और जूम कर देता हूँ मैं, आपको दिखती होगी आराम से ये, ठीक। 2,10,330 रुपये इसकी आईडीवी है गाड़ी की। आईडीवी थोड़ी कम लगी है गाड़ी की, क्यों लगी है आई डोंट नो अबाउट दिस, क्यों गाड़ी 12 मॉडल है,
ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो 12 है इसका, तो इसलिए गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो जाहिर सी बात है कंप्रेहेंसिव ही होगा, नील डेप्थ तो होना नहीं है। अच्छा, इसमें अब आपका ये टाटा एजी का इंश्योरेंस है, तो इसका क्लेम फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका क्लेम फॉर्म है, ठीक है भैया। तो क्लेम फॉर्म ये आपको शायद नेट पे भी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लेम नंबर डालना है, पॉलिसी नंबर डालना है, व्हीकल नंबर डालना है, इंश्योर्ड या क्लाइमेंट नेम यानी कि इंश्योर्ड का नंबर नाम डालना है यहाँ पे। ईमेल आईडी अगर है तो डाल दो, एड्रेस है तो एड्रेस तो उस पर लिखा ही होता है वो डाल दो पूरा इसमें। सिटी डाल दिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर कस्टमर का, और बाकी अगर और कोई मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर वगैरह तो वो डाल दो। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट योर अकाउंट, अपनी गाड़ी जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है उस वो टाइम, और यहाँ पे DD MM YY में आपको भरनी है इसकी डेट वगैरह। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, किस जगह पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो जगह का नाम। टाइप ऑफ लॉस, ऑन डैमेज यानी कि एक्सीडेंट हुआ है या थर्ड पार्टी किसी की वजह से हुआ है, या बॉडली इंजर कोई वैसी दिक्कत हुई है, या प्रॉपर्टी वगैरह किसी में जाकर गाड़ी ठुकी है, क्या हुआ है। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट स्केच ओवरलीफ, यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना है कि भाई मैं यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे जा रहा था, अचानक ये हुआ मेरे साथ तो गाड़ी मेरी सांस में जाकर लग गई, या ऐसा हुआ तो वो ये हो गया। मतलब इस तरीके से जो हुआ है हादसा इन 2-3 लाइनों में आ जाए, इस तरीके से आप लिख दो। अगला स्टेप आ गया ड्राइवर डिटेल का। ड्राइवर डिटेल्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के टाइम पे जो आपका ड्राइवर था उसका यहाँ पे डिटेल लिखना है आपको। यहाँ ड्राइवर का नाम, उसका एज, राउंड फिगर में कितने साल का हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ देख लो, बाकी करंट टाइम की डेट से उसे ईयर से माइनस कर लो, ठीक है, डेट निकल के आ जाएगी। उसका कैप्शन डाल दो आप, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दो यहाँ बैज नंबर डाल दो उसका, इफेक्टिव और टाइप ऑफ व्हीकल यानी कि LMV है, किस तरीके का उसका लाइसेंस है वो डाल दो यहाँ, और यहाँ लाइसेंस की डेट और मंथ और ईयर, यहाँ पे उसका एक्सपायरी डेट डाल दो, ठीक है भाई। टू बी फिल्ड ओनली इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल, अगर आपकी गाड़ी का कमर्शियल व्हीकल है तब आपको ये कॉलम भरना है, अदरवाइज आपको ये छोड़ देना है, ठीक है भाई। अब और आता है नेक्स्ट पुलिस वाला। अगर आपने FIR की है तब यहाँ पे आपको लिखना है पुलिस का पूरा यहाँ पे डिटेल, यानी कि डेट लिखनी है किस डेट में हुआ है, यहाँ FIR नंबर या पुलिस स्टेशन का एड्रेस, फला फला पुलिस स्टेशन में ये किया है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात आपकी ये। अच्छा साहब, डिटेल ऑफ डेथ, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज टू थर्ड पार्टीज ऑक्यूपेंट्स ड्राइवर, अगर किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ भरना है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी बंदे का हुआ है या ड्राइवर है या कौन है उसका डिटेल यहाँ लिखना, और नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देना है। ये कह रहा है शो हाउ द एक्सीडेंट ऑकर्ड बाय यूजिंग दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम बना है रोड का, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा समझा दें, एक पेंसिल से या किसी चीज़ से भी थोड़ा सा स्केच कर दें इसके ऊपर कि भाई इस तरीके से ऐसे गाड़ी बना दे कुछ कि यहाँ से आया कि ये और इस तरह से यहाँ लग गई, इस तरह से यहाँ पे स्केच आप कर सकते हैं। अच्छा, गिव स्ट्रीट नेम्स, डायरेक्शन एंड लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसर्न, यहाँ पे आप सब पेंसिल से अपने कर दें। अब EFT मैंडेट फॉर क्लेम पेमेंट, यहाँ अगर आपकी गाड़ी का कैशलेस नहीं है तब उस कंडीशन में आप यहाँ पे अपना जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके ही नाम का यहाँ जो बैंक खाता है उसका एक कैंसिल चेक उठा लें, उस पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। उसका चेक बुक में देख के चेक पे सारी डिटेल मिल जाएगी जो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ठीक है भाई। वो यहाँ पे लिखना है। पाई नेम यानी या इंश्योर्ड नेम एक ही बात है, यहाँ पे आप वो लिख दो, और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर यहाँ पे लिख दो आप अपना, और पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ ब्रांच और बैंक का एड्रेस, सिटी और बैंक का पिन नंबर। यहाँ पे नीचे आपको IFSC कोड डालना है, और यहाँ अकाउंट सेविंग है करंट ये लिखना है, और ईमेल आईडी अगर है तो आपकी वो डाल दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ गया डिक्लेरेशन में, आई अंडरस्टैंड दैट द कंपनी रिजर्व्स द राइट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द पॉलिसी एंड क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे जगह का नाम, यहाँ डेट, और ये सिग्नेचर ऑफ द इंश्योर्ड, या इंश्योर्ड के सिग्नेचर चाहिए। ये भर गया आपका भाई क्लेम फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपने देखा मैंने आपको उसका पूरा एस्टीमेट दिखा दिया कि एस्टीमेट इस तरह से इतना बना है,
और ये एस्टीमेट का जो फॉर्मेट है मैंने पर्सनल अपना बना रखा है एक्सेल में। हालांकि सिस्टम में अपना सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करता ही हूँ मैं अपना जो भी है, लेकिन ये है कि मैंने पर्सनली एक अलग फॉर्मेट बना दिया है एक्सेल में। इस हिसाब से क्या है, आसानी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में, सर्वेयर को भी और मुझे भी और कस्टमर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मेट इसका जो आपने दिखाया मैंने अभी आपको, ये मैंने अपना पर्सनल अलग बनाया था, तो इसी हिसाब से ही मैं उसको हर गाड़ी का एस्टीमेट बनाता हूँ। बहरहाल आप चाहे जैसे बनाएं वो आपकी इच्छा है, एस्टीमेट फ़िलहाल बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लेम फॉर्म जितने भी होते हैं सारी गाड़ियों में लगभग सब में यही भरा जाता है। कोई भी कंपनी का क्लेम फॉर्म हो उसका जो है बदला हुआ दिखेगा आपको, लेकिन उसमें कॉलम इतने ही होते हैं भरने के लिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। जो इसमें बताया मैंने आपको सारी चीज़ें यही भरनी है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं टाटा AIG का है तो इसमें अलग भरना है, न्यू इंडिया का उसमें अलग भरना है, HDFC में अलग भरना है और यूनाइटेड में अलग भरना है। इतनी ही चीज़ें मालूम की जाती हैं हर एक क्लेम फॉर्म में, बस वो क्लेम फॉर्म थोड़ा अलग आपको नज़र आएगा, उससे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ें उसे और सारी फिलअप कर दें। ठीक है गाइस। तो ये तो था अपना वीडियो का पार्ट 2। अभी इसका जो है पार्ट 3 में इसका सेटलमेंट का पूरा सिस्टम आपको बताऊंगा मैं कि इस गाड़ी के साथ हुआ क्या और कितने दिन में इसकी पेमेंट मिली, कस्टमर को कितने दिन में इसकी पेमेंट हो गई। इस रिक्वेस्ट ये है मेरे भाई, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जो लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनसे पूछिए। और मैं तो जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं तो वहीं लग लेता हूँ भाई वीडियो बनाने में। लेकिन ये है कि टाइम बहुत लगता है और बड़ा मेहनत का काम है। आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी इकट्ठा कर करके मैं देता हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो पे एक लाइक तो यार कर दिया करो यार भाई, प्लीज़ यार। जो भाई भी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहला वीडियो हमारा आप तक पहुंचता रहे। मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि मैं जो प्रैक्टिकल करता हूं वही आपसे शेयर करता हूं, तो बस यही कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।